Co-powered by Techno. भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावनाओं से कार्रवाइयां कर रही है। भाजपा की सरकार विपक्षी नेताओं को समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा करके जनता की आवाज दबाना चाहती है। अयोध्या में लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो अवधेश प्रसाद वहां चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी इस हार को अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और ये पुलिस किसकी है? ये पुलिस भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर काम कर रही है। पूरे प्रदेश में पुलिस वसूली करने का काम कर रही है। पुलिस और अपराधियों के बीच में साठगांठ हो गई है और पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमों में बंद करके जनता की आवाज दबाना चाहती है। तो भाजपा की सरकार पर जब आरोप लग गया तो फर्जी इनकाउंटर का और उसके सबूत मिल गए सारे, तब उसके बाद उस दो फर्जी इनकाउंटर से बचने के लिए भाजपा ने तीसरा इनकाउंटर भी कर दिया है। लेकिन ये जो आदेश किया है इसमें पुलिस चेकिंग करने का काम करेगी और जब पुलिस चेकिंग करेगी तो पूरे प्रदेश में वसूली होगी, भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा। अभी किसी भी थाने में बिना पैसा लिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है, चाहे बहराइच में यासिर शाह हों या जाहिद बेग हों या फिर अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद उनके बेटे पे एफआईआर हो। इसको लेकर के लगातार अखिलेश यादव भाजपा पे निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है, हार की खींच मिटा रही है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक रविदास मेहत्रा समाजवादी पार्टी के हैं मौजूद हैं। विधायक जी, लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं पे आपने देखा होगा मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो क्या है बदले की कार्रवाई है या फिर वास्तव में जो मुकदमा दर्ज हुआ सरकार जो कह रही है उस मामले में वो लोग संलिप्त थे? भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावनाओं से कार्रवाइयां कर रही है। भाजपा की सरकार विपक्षी नेताओं को समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा करके जनता की आवाज दबाना चाहती है। भाजपा की सरकार कहीं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे, पुलिस और जेल का डर दिखा करके सरकार के खिलाफ हो रहे जन आंदोलनों को दमन से रोकना चाहती है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी दमन, जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम उनके किसी भी जुल्म और अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे वो कितने मुकदमे लगा दें, चाहे जेल भेज दें, हम लोग उनके इन दमन की कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। ताज़ा प्रकरण अयोध्या का है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उनके बेटे जो मिल्कीपुर से सीट खाली हुई, समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, हालांकि अभी चुनाव नहीं है, डेट नहीं आई है। अवधेश प्रसाद ने कहा सरकार जानबूझ के फंसा रही है क्योंकि चुनाव यहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन उनका जो वीडियो आया, वहाँ के पुलिस अधिकारियों की बाइट आई जिसमें उस घटना की सत्यता हुई। क्या लगता है राजनीति के कारण मुकदमा दर्ज किया जा रहा है या फिर वास्तव में वो घटना में संलिप्त है जो पुलिस कह रही है वो सही है? अयोध्या में लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो अवधेश प्रसाद वहां चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी इस हार को अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अब मिल्कीपुर क्षेत्र जहां पर अवधेश प्रसाद जी विधायक थे, अब उनका बेटा जो है वहां पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने का काम हो रही है। और ये पुलिस किसकी है? ये पुलिस भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर काम कर रही है। पूरे प्रदेश में पुलिस वसूली करने का काम कर रही है। आज थाने भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं और पुलिस को छूट दे दी गई है। पुलिस और अपराधियों के बीच में साठगांठ हो गई है और पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमों में बंद करके
जनता की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन भाजपा की सरकार के किसी भी दमन, मुकदमों और जेल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मिल्कीपुर में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव हराएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जात के आधार पर इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार कह रही जो अपराध करेंगे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मंगेश के बाद दूसरा इनकाउंटर सुल्तानपुर घटना में जो शामिल थे उनका हुआ, फिर दूसरी आज तीसरा एक इनकाउंटर और हुआ जो रेल में सुरक्षा कर्मियों को मारा था। तो सरकार कह रही जो अपराध करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सपा कह रही जात और निर्दोषों को मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। फर्जी जो अपराध करें उन सब के साथ एक व्यवहार हो। सुल्तानपुर में जो घटना का मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने कोर्ट में हाजिर करा दिया और दूसरे मंगेश यादव को उसके घर से पकड़ कर ले गए 2 तारीख को, और उसके बाद 5 तारीख को 3 दिन तक पुलिस ने उसको टॉर्चर किया और 5 तारीख को फर्जी मुठभेड़ दिखा करके उसकी हत्या करने का काम हुआ। अगर सरकार में जरा सा भी साहस है तो इसकी न्यायिक जांच करवा लें, पूरा का पूरा मामला अपने आप साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे फर्जी इनकाउंटर में लोगों को मारने का काम किया है। दूसरा इनकाउंटर भी तो उसी घटना को लेकर के जो लोग शामिल थे उनको भी मारा गया। दूसरी जो घटना थी उसमें भी जात देख करके अजय यादव को गोली मारी गई। उसके बाद तीसरा जो इनकाउंटर हुआ, जब 2 इनकाउंटर का पूरे प्रदेश में इतना विरोध हो गया, इतने लोगों ने बयान दिए, तब फिर तीसरे को कब काउंटर भी कर दिया। तो भाजपा की सरकार पर जब आरोप लग गया 2 फर्जी इनकाउंटर का और उसके सबूत मिल गए सारे, तब उसके बाद उस 2 फर्जी इनकाउंटर से बचने के लिए भाजपा ने तीसरा इनकाउंटर भी कर दिया है। लेकिन हम तीनों इनकाउंटरों की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। अगर ये जांच हो जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है फर्जी मुठभेड़ दिखा करके लोगों की हत्याएं करने का काम कर रही है। अपराधी अगर अपराध करता है उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय उसको दंड देने का काम करेगा। लेकिन भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से इनकाउंटर करने का काम कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश या प्रदेश भर में ढाबों या रेस्टोरेंट पे नाम लिखने की बात की थी, क्योंकि उस दौरान कई जगह जो कि शाकाहारी लोग जो कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं उनका आरोप था कि कई सारे ढाबों पे मांसाहारी भोजन या वो पदार्थ परोसा जा रहा है। सरकार ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2-3 घटना आई, जूस में पेशाब का जिक्र हुआ, कहीं थूक की बात आ रही है। तो ऐसे कई जो पदार्थ हैं वो मिक्स किए जा रहे हैं। सरकार ने आज आदेश जारी किया है कि ऐसे लोगों पे सख्ती से कार्रवाई की जाए, गाइडलाइन बनाई जाए, प्रोपराइटर का नाम लिखा जाए, बाकायदा इस नियमों का पालन हो, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या इस तरीके की घटना जिस तरीके से आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पेशाब या थूक या जो भी है, इसको समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? ये सही चीज़ें हो रही थी जो सरकार कर रही है? भाजपा सरकार को चाहिए कि वो जहाँ जहाँ पर यात्रा निकलती है, जहाँ जहाँ पर हाईवे है या जो शहर है, वहाँ पर लोगों के सस्ते खाने की भोजन का इंतजाम करें। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने जनता से वादा किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो समाजवादी कैंटीन की स्थापना करेंगे और 10 रुपए में लोगों को भरपेट शुद्ध खाना मिलने का काम होगा। भाजपा को चाहिए कि वो भी इस तरीके से ढाबे खोले और सरकार जो है वहाँ पर सस्ता लोगों को भोजन उपलब्ध कराए। कांवड़ यात्रा के दौरान जब नाम प्लेट लगाने के आदेश किए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, और उसके उस वक्त भी ये उद्देश्य था कि जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी दुकानों से हिंदू सामान ना खरीदें। तो नफरत फैलाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है और इसीलिए
इस प्रकार के अनर्गल बयान देने का काम हो रहा है। अगर सफाई करने के नाम पर जो है पुलिस को वसूली करने का अधिकार मिल जाएगा। अब पुलिस हर ढाबे पे, हर रेस्टोरेंट पे, हर दुकानों पर चेकिंग के नाम पर पैसा लेगी और फर्जी लोगों को बंद कर देगी। जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनके ऊपर दमन की कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी और भाजपा सरकार उनकी दुकानें बंद कराने के लिए इस तरह का आदेश किया गया है। ये पूर्ण रूप से जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और किसी का नेम प्लेट लगा करके दुकान में बेचने की बात जो कर रही सरकार, उसका उद्देश्य यही है कि वो दुकानें बंद हो जाएं। जब कोई ब्लड बैंक में खून देने जाता है तो क्या उससे पूछते हैं ये किस आदमी का, किस धर्म का ये ब्लड है और कहाँ चढ़ेगा? तो भाजपा की सरकार नफरत फैलाने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान दे रही है। जनता के मुख्य मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और विकास। इन पर भाजपा की सरकार बात करने को तैयार नहीं है। अनर्गल बयान दे करके मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटती है। जो दुकानदार सामान बेचता है वो साफ सुथरा अगर सामान नहीं बेचेगा तो उसकी बिक्री खुद ही नहीं होगी और इसलिए हर दुकानदार ये चाहता है कि साफ सुथरे ढंग से खाना बने तभी उसकी बिक्री होगी। तो ये कहना कि रोटी पर कोई थूक लगा रहा है, कोई गंदगी कर रहा है, अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके दुकान पर ग्राहक नहीं आएंगे। लेकिन भाजपा की सरकार दलितों, पिछड़ों और जो अल्पसंख्यक हैं उन पर दमन करने के लिए, उन पर अन्याय करने के लिए इस तरह का जो है तुगलकी फरमान सरकार जारी करने का काम कर रही है। लेकिन बात तो सही है, घटनाएं आ रही हैं सामने, चाहे वो थूक की हों, चाहे जूस में जो अपशिष्ट पदार्थ मिक्स किया गया। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार प्रताड़ित करने के लिए कानून ला रही है? ये घटनाएं तो हो रही है ना, सामने आ रही है, तो ऐसे में इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर ये कहीं घटना सामने आई है तो उसके लिए विभाग बने हुए हैं। जो खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर हैं, फूड इंस्पेक्टर, वो जांच करते हैं, उनका काम है कि देखें और कि वो दूध जो मिल रहा है वो सही है कि नहीं, जो खोया मिल रहा है वो सही है कि नहीं, जो खाना बन रहा है वो सही है कि नहीं। लेकिन ये जो आदेश किया है इसमें पुलिस चेकिंग करने का काम करेगी और जब पुलिस चेकिंग करेगी तो पूरे प्रदेश में वसूली होगी, भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा। अभी किसी भी थाने में बिना पैसा लिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है और ये लूट और अधिक तेज हो जाएगी। तो जो आज आदेश जारी हुआ है, खास तौर पे रेस्टोरेंट या ढाबों में जो घटनाएं हो रही थी, अपशिष्ट जो पदार्थों का मिश्रण किया जा रहा था, सरकार ने कहा है कि इनकी जांच की जाएगी, नाम लिखें, साफ सफाई रखा जाए और ऐसे पदार्थों को अगर मिक्स किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। रविदास नरकर जो सपा के विधायक हैं, इनका कहना है कि दुकानदारों को प्रताड़ित करने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है। दलितों पे, ओबीसी पे जो उनकी दुकानें हैं, अगर नाम लिखाया जाएगा तो लोग खाने पीने नहीं आएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी और पुलिस को मौका मिलेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पुलिस वसूली करेगी और ये तुगलकी फरमान है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। Co-powered by Techno.